तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सर्किट लिमिट्स की। तो सोचो, आपने एक स्टॉक खरीदा, वो अगले 20 मिनट में 15% ऊपर चला जाता है और फिर सडनली बूम हो जाता है। आप उसे ना खरीद सकते हो ना उसे बेच सकते हो। ट्रेडिंग पूरी तरह से रुक जाती है। क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं, उसने हिट किया है एक सर्किट लिमिट। अगर आपने भी कभी सोचा है कि हाई वॉलेटिलिटी वाले दिन स्टॉक सडन फ्रीज क्यों हो जाते हैं या गिरते हुए स्टॉक से आप बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे अपर एंड लोअर सर्किट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, एक्सचेंज इनको क्यों लाता है और इससे आपके पैसे पर क्या असर पड़ता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो सर्किट लिमिट या प्राइस बैंड वो मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट है जो किसी स्टॉक को एक सिंगल ट्रेडिंग डे में ऊपर या नीचे जाने की परमिशन देती है। ये बिल्कुल एक गाड़ी की स्पीड गवर्नमेंट जैसी है। आप कितना भी एक्सीलेट दबा लो, सिस्टम स्पीड को एक जगह पे कैप करके रख देता है ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब आते हैं अपर वर्सेस लोअर सर्किट। अपर सर्किट ये वो हाईएस्ट प्राइस लिमिट है जो एक स्टॉक दिन में टच कर सकता है। जब अपर सर्किट लगता है तो मार्केट में सिर्फ बायर्स होते हैं, जीरो सेलर्स होते हैं। हर कोई खरीदना चाहता है लेकिन बेचने वाला कोई नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं अपर सर्किट। अब बात आती है लोअर सर्किट पे कि वो लोएस्ट प्राइस लिमिट है जहां तक स्टॉक गिर सकता है। जब लोअर सर्किट लगता है तो सिर्फ सेलर्स होते हैं और बायर्स जीरो होते हैं। हर कोई पैनिक में बेचना चाहता है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता। अब होता है स्पीड गवर्नर एनालॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जो गवर्नमेंट होता है वो एक गाड़ी की तरह होता है। वो एक बांध देता है, कैप कर देता है स्पीड को, जिससे एक्सचेंज ना हो। तो अब आते हैं व्हाई एक्सचेंज यूज सर्किट्स। तो एनएससी, बीएससी या कोई भी एक्सचेंज इन लिमिट्स को आपको परेशान करने के लिए नहीं लगाते। इनका मेन एम होता है मार्केट को सेफ रखना। तो पहला है कंट्रोल एंड पैनिक फियर। मार्केट इमोशन से चलता है, फियर और ग्रीड। अगर किसी कंपनी की कोई बैड न्यूज आई है तो पैनिक में आकर लोग एक ही घंटे में अच्छी कंपनी के स्टॉक्स 80% तक गिरा देते हैं। तो सर्किट लिमिट ट्रेडिंग को पॉज कर देती है ताकि इन्वेस्टर्स को सोचने समझने का टाइम मिले। तो सेकंड है स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस। लो वॉल्यूम या पेनी स्टॉक्स में बड़े प्लेयर्स, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स, वो आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस को पंप करते हैं। अपर सर्किट एक दिन में उनकी लिमिट सेट कर देता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया ना जा सके। अब तीसरा है मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब एक साथ लाखों ऑर्डर्स आते हैं तो सिस्टम पर लोड आता है। तो सर्किट हाउस की वजह से एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउसेस को ऑर्डर स्मूथली सेटल करने का टाइम मिल जाता है। अब आते हैं इंडेक्स सर्किट ब्रेकर थ्रेशोल्ड्स, यानी हर स्टॉक्स के लिए ये लिमिट सेम नहीं होती। तो पहला है डेली सर्किट बैंड्स। नॉर्मल स्टॉक्स के लिए फिक्स्ड लिमिट्स होती है, जैसे 2%, 5%, 10% या 20%, जो उनके वॉलेटिलिटी मार्केट कैप पे डिपेंड करती है। अब दूसरा है एफ एंड ओ स्टॉक्स। फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक्स में रिजिड लिमिट नहीं होती, इनमें डायनेमिक्स प्राइस बैंड्स होते हैं। अगर स्टॉक 10% हिट करता है तो ट्रेडिंग थोड़ी देर रुक जाती है। इन लिमिट रिलैक्स होकर 15% होती है और फिर ट्रेडिंग रिज्यूम होती है। तीसरा है इंडेक्स सर्किट ब्रेकर। अगर पूरा निफ्टी या सेंसेक्स 10%, 15% या 20% से ज्यादा गिरता है या बढ़ता है तो पूरे देश का स्टॉक मार्केट 45 मिनट से लेकर पूरे दिन के लिए बंद किया जा सकता है। तो ये सी टेबल है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, जो कि मैंने आपको भी समझाया था पहले। तो की ट्रेडर्स रिस्क लिक्विडिटी ट्रैप्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दो बातें हमेशा याद रखें। पहला है लोअर सर्किट ट्रैप और दूसरा है अपर सर्किट फोमो। अगर आप किसी स्टॉक में हैं और वो लोअर सर्किट हिट कर देता है तो आप बेच नहीं पाओगे। आप तब तक ट्रैप हो जब तक कोई बायर मार्केट में ना आ जाए, इसे कहते हैं लोअर सर्किट ट्रैप। अब आता है दूसरा अपर सर्किट फोमो। सिर्फ इसलिए किसी पैनिक स्टॉक को मत खरीदो क्योंकि वो डेली अपर सर्किट मार रहा है। कई बार ऑपरेटर्स टॉप रिटेलर पर आकर बायर को फंसाकर गायब हो जाते हैं और फिर कंटिन्यूअस लोअर सर्किट शुरू हो जाता है। अब तीसरा है रिस्क मिटिगेशन। हमेशा फोकस होगा फंडामेंटली लिक्विड स्टॉक्स पे, जो कि एक्टिव और फ्यूचर एंड ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर्किट लिमिट मार्केट को क्रैश होने से बचाता है, लेकिन एक ट्रेडर के नाते इनकी समझ होना आपको बहुत जरूरी है, जिससे आप बड़े लॉसेस से बच सकते हो। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताएं कि आप कभी किसी अपर या लोअर सर्किट में फंसे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।